उस रात महल में कोई दिया नहीं जला था, क्योंकि राजा जानता था आज अगर दिल की सुनी तो राज चला जाएगा, और अगर राज की सुनी तो प्यार हमेशा के लिए मर जाएगा। बहुत पुराने समय की बात है। आर्यावर्त के बीचों बीच बसा था चंद्रगढ़ राज्य। सोने जैसी दीवारें, संगमरमर के महल, और उन सब के बीच एक राजा, राजा देवव्रत। राजा देवव्रत बहादुर था, न्यायप्रिय था, पर एक बात जो कोई नहीं जानता था, वो दिल से बहुत अकेला था। महल की सबसे ऊंची मीनार में एक लड़की रोज दिया जलाने आती थी। नाम था माधवी। माधवी कोई रानी नहीं थी, ना ही किसी बड़े घराने से थी। वो सिर्फ एक वैद्य की बेटी थी, पर जब वो हंसती थी तो राजा देवव्रत को लगता था जैसे पूरा महल जिंदा हो गया हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। शब्द कम थे, पर नजरों में सब कुछ कह दिया जाता था। एक दिन माधवी ने कांपती आवाज में पूछा, राजन, क्या एक साधारण लड़की कभी राजा का सपना बन सकती है? राजा ने कुछ नहीं कहा, बस पहली बार उसकी आंखें नम हो गईं। उसी रात राज्यसभा में ऐलान हुआ, राजा देवव्रत का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से तय हो चुका था। कारण साफ था, युद्ध टालना था। पूरे राज्य में खुशी थी, सिवाय एक दिल के। माधवी उस रात मीनार पर नहीं आई, और अगले दिन पता चला वो शहर छोड़कर चली गई है। शादी की रात महल फूलों से सजा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर राजा देवव्रत आईने के सामने खड़ा था और खुद से सवाल कर रहा था, क्या राजा बनने के लिए इंसान होना छोड़ना पड़ता है? उसी पल एक सेवक दौड़ता हुआ आया, महाराज, माधवी नदी किनारे है। वो बहुत बीमार है। राजा ने मुकुट उतारा, तलवार रखी, और बिना किसी को बताए नदी की ओर दौड़ पड़ा। माधवी आखिरी सांसें ले रही थी। राजा ने उसका हाथ पकड़ा। माधवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, आपने राज्य बचा लिया, बस इतना ही काफी है। और उसकी सांस थम गई। अगली सुबह राजा देवव्रत ने राज्यसभा में घोषणा की, आज से चंद्रगढ़ को किसी और राजा की जरूरत है, क्योंकि मैं अपना सबसे कीमती युद्ध हार चुका हूं। कहते हैं आज भी उस महल की मीनार में एक दिया अपने आप जल उठता है। शायद
किसी अधूरे प्यार की याद में। अगर तुम राजा होते तो क्या चुनते, राज्य या प्यार? कमेंट कीजिए और ये से ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।